नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 25 जीके के ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा कोलकाता। जी हाँ, भारत के कोलकाता शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ। और ये कब शुरू हुआ था? 1984 में। जी हाँ, 1984 में शुरू हुआ था। बात करते हैं नई दिल्ली मेट्रो रेलवे की, तो ये 2002 में शुरू हुआ। और कहाँ शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? शाहदरा से 30 हजारी। जी हाँ, शाहदरा से 30 हजारी तक नई दिल्ली मेट्रो रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। बात करते हैं पोमोलॉजी की, तो ये फलों और खेती का अध्ययन किया जाता है इसमें। और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और एपिग्राफी में प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बात करते हैं समय का, तो समय की एसआई यूनिट सेकंड है। ध्वनि की इकाई जो है वो डेसिबल है, जिसको डीबी से डिनोट करते हैं। और दबाव का यूनिट पास्कल है। जी हाँ, पास्कल, जिसे पीए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1966। जी हाँ, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। ये जो है ताशकंद समझौता, यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद एक शांति समझौता था। ये ताशकंद कहाँ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ये उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। जी हाँ, और इस ताशकंद समझौते के वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब खान थे। तो ताशकंद समझौता सही जवाब 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.5 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, 0.5 स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की। सबसे बड़ा देश होगा वो रशिया, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 1,71,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 1,71,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी और सबसे बड़ा देश रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा पैर में। टीबिया नामक हड्डी शरीर में पैर में पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। बात करते हैं रामायण की, तो रामायण के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के रचयिता। यहां महाभारत के रचयिता कौन थे? यहां पे पढ़ा हमने वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायुसेना एकेडमी कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। भारत में वायुसेना एकेडमी तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना के कहां पे? तो ये है डुंडीगल। जी हाँ, तेलंगाना के डुंडीगल में भारत में वायुसेना एकेडमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1929। जी हाँ, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी और इसे एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1998। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1998 में। यहाँ पे ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिनमें रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, साहित्य, शांति, मेडिसिन और अर्थशास्त्र प्रमुख हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये भी जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन
1901 में हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 में दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों केरल, ऑप्शन डी केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। बात करते हैं असम में, तो असम की जो लोक नृत्य है वो है बिहू। असम का लोक नृत्य बिहू। तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध हमने पढ़ा अभी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए कलपक्कम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। वो किस राज्य में है? वो है तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1971 में की गई थी। सन 1971 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यारलुंग सांगपो। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कोसी नदी, ऑप्शन सी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और इसी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी केरल। मलयालम केरल राज्य की भाषा है, राज्य भाषा है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो राज्य भाषा है वो है तमिल। आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा वो है तेलुगु और कर्नाटक की राज्य भाषा है कन्नड़। याद रखना दोस्तों इसे, इन चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के लिए विख्यात है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तनों के लिए विख्यात है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नेपा नगर की, तो ये मध्य प्रदेश में है और ये अखबार के कागज के यानी न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए भी प्रसिद्ध है। न्यूज़पेपर प्रिंट, अखबार के कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और नागपुर जो है हम सभी जानते हैं ये महाराष्ट्र में है और ये संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों करनाल। जी हां, करनाल, हरियाणा। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दूध का पीएच मान कितना होता है? बार बार दोहराया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6.4 से 6.6। दूध का पीएच मान 6.6 से 6.6 याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व के मानचित्र को किसने बनाया? तो इसका सही जवाब होगा यह है ऑप्शन ए अनेक्सिमेंडर। जी हां, विश्व के मानचित्र को अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। और ये कौन थे? ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। विश्व के मानचित्र को अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा पोटोमेक, ऑप्शन ए पोटोमेक। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक शहर के, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है और ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और यहाँ पे दोस्तों याद रखिए कि इसमें वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
डीसी का फुल फॉर्म। यहां पे दोस्तों ये भी याद रखिए कि सीन नदी जो है वो पेरिस शहर जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है, और लंदन शहर जो है वो थेम्स नदी के किनारे है। ये भी याद रखना दोस्तों। तो वाशिंगटन डीसी नदी किस नदी के किनारे स्थित है? वो है पोटोमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी सन 1909 में। जी हाँ, सन 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में ये भी जान लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में आईसीसी के जो चेयरमैन है वो हैं शशांक मनोहर। जी हाँ, शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना सन 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला विश्व कप विजेता देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। ऑप्शन डी, इंग्लैंड। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट विजेता देश इंग्लैंड थी। और ये किस साल हुआ था? तो 1973 में। जी हाँ, 1973 में प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट आयोजित हुआ था, जिसमें विजेता जो थी वो इंग्लैंड टीम थी। और ये किसके बीच हुआ था खेल? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रेड क्रॉस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हेनरी ड्यूनांट को। रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी ड्यूनांट को माना जाता है। यहां पे दोस्तों यह भी याद रखिए कि रेड क्रॉस का मुख्यालय, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है वो जेनेवा, जो कहां पे स्थित है? वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो वर्ष 1863 में हुई थी। जी हाँ, वर्ष 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि इनके पहले, शक्तिकांत दास के पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल। ये भी याद रखना है। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? जी हाँ, वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। जी हाँ, वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यहाँ दोस्तों ये भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि वाणभट्ट की लिखी पुस्तक, जी हाँ, वाणभट्ट की लिखी पुस्तक का नाम वो है हर्षचरित। क्या है? हर्षचरित। वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हर्षचरित है। यह भी बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।